डॉक्टर बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में होगा विकास, विधायक वेद गुप्ता। अयोध्या के देवकाली स्थित राजकीय डॉक्टर बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का सदर विधायक वेद प्रकाश ने निरीक्षण किया। प्राचार्य डॉक्टर आशीष सिंह ने जर्जर अप्रोच मार्ग और सुविधाओं की कमी की जानकारी दी। विधायक ने मौके पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बुलाकर सड़क मरम्मत, जलभराव के समाधान और सफाई के निर्देश दिए। अस्पताल के लिए ऑटो एनालाइजर, ईसीजी मशीन, रो प्लांट जैसी जरूरतों को शासन से पूरा कराने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि उनके पिता होम्योपैथ चिकित्सक थे, इसलिए इस पद्धति से विशेष जुड़ाव है। उन्होंने लाइब्रेरी, ओपीडी, लैब का निरीक्षण किया, पौधरोपण किया और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। वहीं प्राचार्य डॉ आशीष सिंह ने विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का आभार व्यक्त किया और उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशा एक धीमा जहर है, इससे हमेशा बचें। माननीय विधायक जी कल मैं उनके पास गया था। माननीय विधायक जी से मैंने कुछ निवेदन किया था जनहित के कार्यक्रम के लिए। सरकार के मंशा के अनुरूप सरकार की तरफ से हमें तमाम योगदान और सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ अपेक्षाएं मरीजों की तरफ से होती हैं जिनको पूर्ण करने के लिए माननीय विधायक जी का सहयोग की हमें आवश्यकता थी। तो माननीय विधायक जी से कल हमने अनुरोध किया था कि जो मेन गेट पे हमारे पास जो रोड है वो नीची हो गई हमारी, उस पर रोड बन जाए और पीछे की तरफ नाली जो खुली हुई वो ढक जाए, ताकि बगल में हमारे छात्रावास है वहाँ पे गंदगी काफ़ी रहती है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार बहुत होते हैं। उस रोड के निर्माण के लिए, नाली को बनाने के लिए और गेट के सामने जो गंदगी होती है उसको ठीक कराने के लिए मैंने माननीय विधायक जी से अनुरोध किया था कि अपनी निधि से उसको बनवा दिया जाए। क्या सरकार निरंतर, आयुष विभाग हमारा निरंतर प्रयास कर रहा है कि हर घर तक आयुष विभाग पहुंचे और अपना घर तक जन जन तक आयुष विभाग पहुंचे, उसकी दवाएं पहुंचे और जनहित में हम जितना भी मरीजों की सेवा कर सके, सरकार संकल्पित है उसके लिए। और उसी संकल्प को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। विधायक जी से मैंने कल अनुरोध भी किया था कि उनकी तरफ से यदि कोई मशीन हमें उपलब्ध हो जाती जनहित में, ताकि मरीजों की हम और बेहतर से को सुविधा दिला सके और उनकी जांचें हम और अच्छी तेजी से करा सकें। हम चाह रहे थे कि माननीय विधायक जी की तरफ से हमको ऑटो एनालाइजर मिल जाए ताकि, और बायोकेमिस्ट्री मशीन मिल जाए ताकि हम उसमें और जांचें हम तेजी से कर सकें। हॉस्पिटल में समस्या बहुत विशेष नहीं है क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है हमारी और रोड ऊंची हो गई है। तो रोड ऊंची हो जाने के कारण वाटर लॉगिंग होती है। तो वाटर लॉगिंग होने से कुछ समस्याएं जो रहती हैं, उन्हीं समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। तो माननीय विधायक जी के समक्ष बच्चों ने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिसको माननीय विधायक जी ने कहा है कि हम उसका संज्ञान लेकर उसको जल्दी हम ठीक करें। आज नशा मुक्ति अभियान के तहत शपथ ग्रहण समारोह था, आज उसका पहला दिन था और माननीय विधायक जी की तरफ से हमारे प्रांगण में एक आंवले का पौधा भी लगाया गया और माननीय विधायक जी ने पूरे कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि कॉलेज की व्यवस्था बड़े सुदृढ़ तरीके से चल रही है। एक जहर है, इस जहर से दूर रहें। नशे का कोई इलाज नहीं, नशे का इलाज सिर्फ एक ही है, वो है मौत। इसलिए सबसे मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है कि नशे से दूर रहें। यहाँ के प्राचार्य महोदय डॉक्टर एकी सिंह मेरे पास कल गए थे। इस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बृजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ हमसे अपेक्षाएं थी उनकी, तो मैंने कहा था मैं कल खुद ही आऊँगा और आज मैं उसी संदर्भ में आया था। और मुझे प्रधानाचार्य महोदय ने और अन्य विद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, विभाग अध्यक्षों के साथ में विभिन्न विभागों का, लाइब्रेरी का मैंने निरीक्षण भी किया, देखा भी, व्यवस्थाओं को देखने का काम किया। मुझे प्रसन्नता हुई कि इधर पिछले 2-3 वर्षों में इस मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को सरकार की इच्छा के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष मंत्रालय का गठन किया था और 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष मंत्रालय को उत्तर प्रदेश में भी बनाकर आयुर्वेद और होम्योपैथिक और योग जैसी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये बृजकिशोर मेडिकल कॉलेज यहाँ का बहुत पुराना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था
अच्छी स्थिति में नहीं था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद में, और डिपेंड करता है कि किसी मेडिकल कॉलेज में उसके प्रधानाचार्य का विजन क्या है। मुझे प्रसन्नता हो रही है आज आने के बाद में कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने डॉक्टर साहब ने की थी। तमाम विभागों की सुंदर सा स्वच्छता, और किसी भी विद्यालय में मेडिकल कॉलेज में घुसने पर यदि आपको स्वच्छता मिले, वातावरण अच्छा मिले, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो प्राथमिकता होती है, वो आपकी प्राथमिकता है। और यहाँ मैंने आज कि 2-2, 250 तो 300 मरीज रोजाना आते हैं और मोर देन 70% क्योर होके जाते हैं। तो होम्योपैथिक चिकित्सा ऐसी मामूली चिकित्सा नहीं है। आयुष मंत्रालय जो बनाया माननीय प्रधानमंत्री ने, वो जानते थे ये जो हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, ये बुला दी गई थी पिछली सरकारों में। तो उनकी सरकारें थी वो अंग्रेजों की तरह पश्चिमीकरण की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन होम्योपैथिक और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का मोदी जी ने किया। क्या आग्रह की तो साहब ने तो यहाँ पर बच्चों को, जब रोड से हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आते हैं तो रोड थोड़ी ऊंची हो गई है, आजमगढ़ रोड बन रही है, तो ढलाव होने से पानी भर जाता है, बच्चों को दिक्कत हुई स्कूल के अंदर। तो उसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को बुलाया अभी और उनको दिखा दिया, उसको बनाएंगे कि जिससे पानी अंदर ना आए और उनका पानी उस तरफ रहे, नाले में जाए। एक विषय था। दूसरा विषय था कि विभिन्न विभागों में कुछ ऐसी आवश्यकताएं थी जो जरूरी थी, उन्होंने उसके लिए कहा, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने दिया है वो करीब मुझे लगता है 20-25 लाख रुपए का एक आपका वो प्रस्ताव है जो उन्होंने मुझे दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको मैं कराऊंगा भी, और फिर अपने अलावा शासन स्तर पर भी और भी चीजें, जैसे मेरे संज्ञान में आ जाया कि बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए जो छात्रावास है उसकी स्थिति बड़ी खराब है, तो निश्चित रूप से मैं उसको प्रायोरिटी पे लूंगा। ये मैं अभी कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से जरूरत पड़ी तो बातचीत करूंगा। तो इस तरह सब चीजों को बेहतर बनाकर एक अच्छा आइडियल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बिस्टर होम्योपैथिक बने, अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुरूप प्रयास होगा मेरा। और इसके अलावा आज नशा मुक्ति का एक अभियान था जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, वो भी आज हमने नशा मुक्ति अभियान का शपथ ग्रहण था कि सबको शपथ कराने का काम किया था कि भाई 2047 में विकसित भारत है, उसमें नशा मुक्त बिल्कुल होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री इस पर लगातार काम कर रहे हैं और एक अच्छा ये हम लोगों ने विषय लिया है। जो अभी मेरे संज्ञान में आया है, प्रयास करेंगे उन लोगों से अनुरोध करके कहीं उनको और बसाने का काम करेंगे, जिससे मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको पार्किंग के लिए भी दिक्कत होती है। प्रयास करूंगा मैं उसको।